Viscobiology. Now we are going to the second part of the biology classification. ना पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात की थी टू किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, है ना, किस टाइप से उसके अंदर मेन मेन आपके पॉइंट्स अपन को इंक्लूड करने थे वो अपन ने किए थे। बट अभी कुछ ऐसी शॉर्टकम्स अपन कह सकते हैं ना, उनके अंदर कुछ ऐसी अपन बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके सेकंड ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाया, और नेक्स्ट आपके थर्ड सिस्टम थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आपको उसका या कहेंगे उसके अंदर ये आपके इन्वॉल्व होना पड़ा। नाउ लेट्स सी कौन कौन सी शॉर्टकम्स अपन कह सकते हैं, कौन कौन सी आपके एक तरह से मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो कमी, कौन कौन सी उनकी कमी थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से वो आपके सेकंड किंगडम जो फ्लॉप हुआ, है ना, सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लॉप हुआ, उस आपके थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन की किसी स्टेबलाइजमेंट हुआ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कैसे किस तरह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई। तो वन बाय वन इसने अपन को क्लियरली कहा है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स अपन ने देखी। तो देखते हैं वन बाय वन। पुट टुगेदर यूकैरियोट्स विद द प्रोकैरियोट्स, है ना, दोनों ही टू किंगडम के अंदर देखा जाए तो ऐसा कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। ऐसे ग्रुप है ना जिनके अंदर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों साथ में रख लिए उसने, चाहे वो प्लांट है या एनिमल्स के अंदर थे। ओके, तो एग्जैक्टली कहेंगे अपन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के डिफरेंट ग्रुप्स नहीं बने, तो इस वजह से इसका एक रीजन था इसको फ्लॉप होने का। सेकेंड, इसने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप पुट टुगेदर विद द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वही सेम थिंग, प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रखा, ये इसका एक मेन प्रॉब्लम। सेकेंड का इसने यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक ही ग्रुप में रखा, ये इसकी दूसरी प्रॉब्लम है ना। इस दोनों प्रॉब्लम की ये दोनों मेजर जो इश्यूज थे वो दो ही थे, ये एक तो सेल कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या था ऑर्गेनिज्म का। तो बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल को दोनों को एक ग्रुप में रखा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक ही ग्रुप के अंदर रखा। तो ये दोनों आपके मेजर इसके ड्रॉबैक्स थे। पुट टुगेदर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स को भी एक ग्रुप में रख दिया। बात करें फंजाई, फंजाई की बात करें, फंजाई तो आपके हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स नहीं है, फिर भी प्लांट के अंदर रखा, प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स है। तो इसका अपन बात करेंगे, पहली बात तो ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप समझते हो ना। ऑटोट्रॉप मींस खुद का जो फूड बनाते हैं, सिंथेसाइजिंग ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। तो ये अगर मान लीजिए ऐसे कुछ है तो उनको तो पढ़ने बोला ऑटोट्रॉप। बट सेकंड थिंग इज द हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप किसे कहेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म हैवंट प्रिपेयर ओन फूड, है ना, खुद का फूड फूड बना नहीं पाए, उन ऑर्गेनिज्म को अपन हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। तो दोनों की अगर बात कंसर्न करें साथ में, तो दोनों क्या एक ग्रुप में रख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट इस साइंटिस्ट ने रखा, या अपन कहेंगे इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर दोनों को साथ में रख लिया। तो बाय एग्जैक्टली इसने बात कर दी कि नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग फंजाई आ गया ये फंजाई, और फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट। जो फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट और नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट को आपके दोनों साथ में रखने की वजह से भी ये आपके डिमेरिट था ये। सेकेंड, लाइकेन, देखो लाइकेन एक ऐसा ग्रुप था, लाइकेन को भी प्लांट आपके प्लांटिंग के अंदर डाल दिया इसने, जबकि लाइकेन एक ऐसा ग्रुप है जो ड्यूल ऑर्गेनिज्म के से बना है, केवल एक ऑर्गेनिज्म से। पैसिकुलर ग्रुप या पैक्यूलर ग्रुप कहेंगे, अजीब ग्रुप है ना, अजीबो ग्रुप है, ये केवल एक ऑर्गेनिज्म से नहीं बना है, इसके अंदर आपके दो ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन से बना है। इसने कहा आपके एल्गी प्लस फंजाई। लाइकेन किससे बना है, तो अपन ने पहले भी बात की थी, एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई के एसोसिएशन, इसको कहेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इन दोनों से मिलकर बना है, तो लाइकेन तो बड़ा डिफरेंट हो गया, फिर भी उसको प्लांट में कैसे रखा, ग्रुप में कैसे डाल दिया। तो ये भी इसका एक डीमेरिट था। समझ में आ रहा है ना वन बाय वन अच्छे से। फिर द ग्रुप ऑफ द यूनिसेल्युलर एल्गी, और सेकंड आपके प्रोटोजोआ सो सफिशिएंट डिग्री ऑफ द रिसेम्बलेंस, बहुत कम एल्गी और प्रोटोजोआ के भी ग्रुप आपके प्लांट में डाला,
तो एल्गी और प्रोटोजुआ के बीच में बहुत कम सिमिलरिटीज थी। एल्गी के अंदर तो कैसा था, एल्गी के अंदर बात करेंगे क्लोरोफिल प्रेजेंस था, लेकिन सभी प्रोटोजुआ के अंदर आपके नहीं होता है, केवल एक यूग्लिना ही एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर आपकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ और एल्गी के बीच में ऐसा कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं था, प्रॉपर सफिशिएंट कैरेक्टर नहीं थे जो मैच कर रहे थे। इस वजह से भी अपन कहेंगे कि एक इसका एक डीमेरिट ये भी अपन कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा समझना वन बाय वन करके। an artificial system of classification and based only on the morphological appearance। बाद में सबने मिलकर तय किया, साइंटिस्ट ने मिलकर, कि ये जो क्लासिफिकेशन किया जो आपके कैरोलस लीनियस ने, जो आपके सेकेंड टू किंगडम सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया, वो केवल बाहर के कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बात की, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, हाँ ये बड़ा है, ये इसमें ये ऐसा दिख रहा है, ये इसके अंदर, तो बाहर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद ये क्लासिफिकेशन किया गया, इसलिए नाम दे दिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो दिस वाज रिजेक्टेड बाय साइंटिस्ट, इस वजह से सभी साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और आपके सेकेंड सिस्टम आया जो अपन कहेंगे थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, गुड। नाउ थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम्स के अंदर अब वापस कौन आएगा, जो अब जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सब प्रॉब्लम्स का आउटकम करके सबको एक तरह सॉल्व करके एक सिस्टम और आपके आ गया। पहले तो प्लांट और या कहेंगे प्लांटी और एनिमिलिया ही था, एक और इसके बीच में एक ग्रुप और इंक्लूड हो गया, इसका नाम दिया अपन ने प्रोटिस्टा, है ना। जो लोअर आपके कहेंगे एक तरह से जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो सभी यहाँ आ जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको भी इसके अंदर डाल देंगे। जो जो वहाँ प्रॉब्लम्स आए थे उन सब प्रॉब्लम्स को हटाकर किस नया ग्रुप बना दिया, इसका नाम है प्रोटिस्टा। देखते हैं, प्रपोज्ड बाय हैकल, किसने प्रपोज किया आपके ये, हैकल ने प्रपोज किया थ्री किंगडम सिस्टम। कौन कौन से थ्री किंगडम सिस्टम में आएंगे, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिलिया, इन 1866 के अंदर। जो प्रोटिस्टा टर्म है वो किसने दिया, आपके सी क्यूवियर के आपके टर्म दिया ये प्रोटिस्टा। हैकल ग्रुप रूल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोटिस्टा विच डिड नॉट हैव द टिश्यू, इंपॉर्टेंट, डिड नॉट हैव अ टिश्यू मींस ये ऑर्गेनिज्म आपके यूनिसेलुलर थे, जितने भी प्रोटिस्ट थे। अब देखो ये अपन उस जमाने की 1866 की बात कर रहे हैं, आज के कंसेप्ट में कुछ चेंजेज है, उसके अकॉर्डिंग बात, उस टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो उस समय इसके अंदर अपन बात करेंगे प्रोटिस्टा के अंदर कि वो सभी ऑर्गेनिज्म थे, जैसे ना वो केवल यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर नहीं थे, मीन्स उनके अंदर किसी टाइप का कोई टिश्यू नहीं था। जब आपके सेल जुड़ जाती है तो टिश्यू जुड़ जाता है, मल्टी सेलुलर सेल जुड़ने के बाद। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर जैसा ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। It was not accepted because include the both prokaryotes, eukaryotes, chlorophyllus and the non-chlorophyllus organism together। बाद में फिर भी प्रॉब्लम रही है ना। इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये इंक्लूड कौन कौन नहीं करता था किसको, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ नहीं रखा कर सकता ये। सेकंड, इसने वापस बात की क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंस है और नॉन क्लोरोफिलस प्रेजेंस है, उनको भी ये साथ में रख सकता था ये। तो प्रॉब्लम अभी भी थी, एक्सेप्शन अभी भी नहीं था, आपके एक्सेप्टेड इसको भी नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सी प्रॉब्लम थी, इंक्लूड था। क्या क्या, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी सेम थी। प्रोटिस्टा नया ग्रुप बनने के बावजूद भी प्रॉब्लम क्रिएट थी। क्लोरोप्लास्ट मीन कहेंगे फोटोसिंथेसाइजिंग, क्लोरोप्लास्ट का मतलब ऑटोट्रॉप्स, नॉन क्लोरोप्लास्ट मींस हेटेरोट्रॉप। तो न्यूट्रिशन के बेस पे बात करें और उसके सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी भी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, अब देखते हैं थ्री किंगडम सिस्टम्स के अंदर किसको इन्वॉल्व किया गया है। तो देखिए ये किंगडम्स आपके क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर किया गया, तो इसको देखिए ऊपर फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा है यूनिसेलुलरिटी एंड द मल्टी सेलुलरिटी के बेस पर। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स अभी भी प्रॉब्लम है,
फोटोसिंथेसाइजिंग और कहेंगे नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग अभी भी प्रॉब्लम है ना। वापस मैं क्लियर करता हूँ कि जब भी दो तीन प्रॉब्लम मेजर हुई थी, कौन कौन सी, प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट की प्रॉब्लम हुई। सेकेंड प्रॉब्लम कौन सी आई थी, यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर की प्रॉब्लम आई थी। थर्ड कौन सी प्रॉब्लम थी, ऑटोट्रॉप्स प्लस हेट्रोट्रॉप्स। ये तीन मेजर इश्यूज थे जिसकी वजह से ये प्रॉपर आपके अपन कह सकते हैं इसको ग्रुपिंग के अंदर अपन ग्रुप नहीं कर पाए। लेकिन एक प्रॉब्लम तो अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी अपन कर रहे हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर वाले अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोटिस्टा आपने बना दिया, लेकिन अभी भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप अभी भी ये प्रॉब्लम है। अभी भी ऐसे कैरेक्टर है जो अभी बीच में है, इनकी बात करते हैं अपन, ध्यान से सुनना। तो अगर थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। प्रोटिस्टा के अंदर बांटा इसने कहा कि यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। मान लिया अपन ने। क्या एल्गी, एल्गी में तो क्लोरोफिल होता है, क्या फंजाई में होता है, नहीं होता। तो फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक की अभी भी प्रॉब्लम है, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप अभी भी प्रॉब्लम है। केवल किस बेस पे ये राइट है, आपके यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स के बेस पे राइट है। तो मैंने कहा ना, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप की भी प्रॉब्लम है। प्रोकैरियोट्स, अब जैसे बात करें एल्गी, यूकैरियोट्स फंजाई, यूकैरियोट्स लेकिन बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स। और ये दोनों कैसे आपके यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस की प्रॉब्लम अभी भी इस प्रोटिस्टा में है। केवल एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है, वो कौन सी, आपके यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वाली। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, वन बाय वन। प्लांटी को एक और नाम से अपन जानते हैं, मेटाफाइटा। क्या नाम देंगे, मेटाफाइटा। अब ये कौन से ऑर्गेनिज्म में तो बात करेंगे अपन, मल्टी सेल्यूलर प्लांट है। एनिमिलिया का एक और नाम दिया, मेटाजोआ। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, आपके मल्टी सेल्यूलर एनिमल से ही आपके। ओके, तो इस थ्री किंगडम सिस्टम के स्टेबलाइज होने के बाद भी प्रॉब्लम्स अभी भी है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, सेकेंड तो अपन ने सॉर्ट आउट कर दी। फिर भी अपन सभी प्रॉब्लम्स को वापस रिकॉल करते हैं। पहली कौन सी प्रॉब्लम थी, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की। सेकेंड कौन सी प्रॉब्लम देखी अपन ने, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की। थर्ड कौन सी देखी, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स की। अब इन तीनों में से एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और इतना ग्रुप बना दिया। वो प्रॉब्लम कौन सी सॉर्ट आउट हुई, आपकी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये दोनों ग्रुप आपके मल्टी सेलुलर में डिवाइड हो गए, और जो यूनिसेलुलर थे वो सबसे मिलकर एक ग्रुप बना दिया, जिसका नाम दे दिया प्रोटिस्टा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है, दो, कि ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स अभी भी साथ में है। तो इस वजह से ये सिस्टम भी आपके ज्यादा आपके एक्सेप्टेड नहीं हुआ, और फर्दर एक नया सिस्टम आपके स्टेबलाइज हुआ, इसका नाम है फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बात करते हैं फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया, साइंटिस्ट आपके बाय कॉपलैंड ने 1956 के अंदर दिया ये। अब नया जो सिस्टम आया आपके, या नया जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम दे दिया मैंने, या नया जो आपके किंगडम यूज में लाया गया उसका नाम दे दिया माइकोटा, या अपन कहेंगे मोनेरा। अब एक और यहाँ पे प्रॉब्लम हट गई अपनी, कौन सी प्रॉब्लम हट गई, मैं कहूँगा वापस में बार बार हर स्लाइड के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले कौन सा था, प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स। सेकंड कौन सा था, यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर। थर्ड कौन सा था आपके, ऑटोट्रॉप प्लस हेटेरोट्रॉप्स। इस प्रॉब्लम्स को अपन ने सॉर्ट आउट कर लिया था, भूल जाए। अब जो मोनेरा आया नया ग्रुप, अब इसमें सब के सब प्रोकैरियोट्स यहाँ आ जाएंगे। जितने भी प्रोकैरियोट्स वो सब यहाँ आ जाएंगे, मतलब प्रोकैरियोट्स यहाँ आ गए और यूकैरियोट दूसरे ग्रुप में चले गए। तो मतलब ये भी प्रॉब्लम आपके यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई। जो फोर्थ आपके नया ग्रुप जुड़ा वो कौन सा था, आपके मोनेरा। क्लियर।
तो कहेंगे आपके साइंटिस्ट एट डगर्टी एंड द एलन गैव द नेम मोनेरा टू द माइकोटा ऑफ द पोपलेन। राइट, जैसे इस मोनेरा को माइकोटा इस साइंटिस्ट ने बताया था, आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा कौन सा ग्रुप है अपन ने पढ़ लिया, ऑलरेडी पढ़ा, प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टिस्टा। फिर आपने कहेंगे प्लांटी या मेटाफाइटा पढ़ा, एनिमिलिया जो मेटाजोआ पढ़ा, ये सब अपन ने पढ़े ऑलरेडी तीनों ही। नया कौन सा है आपके सामने अभी, मोनेरा, मतलब इसके अंदर सबके सब कौन इंक्लूड होंगे, प्रोकैरियोट सब इसमें आ गए और यूकैरियोट सब के सब इनके अंदर आ गए। तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। तो आपके सामने तो केवल एक ही प्रॉब्लम रही है, वो कौन सी रही है आपके ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स को लेके। तो देखते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स को लेके उस प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करते हैं। लेट्स सी। अब देखिए लिविंग थिंग्स को अगर अपन स्टडी करें एग्जैक्टली, थोड़ा इसको इमेज को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, द लिविंग सिस्टम की बात करेंगे सबसे फर्स्ट लोअर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट में कौन आएंगे, सब के सब प्रोकैरियोट्स, हो गया क्लियर। हायर प्रोटिस्ट में यूकैरियोट, प्लांट्स में यूकैरियोट, एनिमल में यूकैरियोट। तो एक थर्ड वाला ये भी कंप्लीट हुआ, मतलब ये सब के सब आपके यूकैरियोट्स हो गए और ये आपके प्रोकैरियोट्स हो गया। बात क्लियर हुई सबके, परफेक्ट, वेरी गुड। तो अपन ने यहाँ पर जो 3 मेजर इश्यूज थे उसमें 2 को तो अपन ने इंक्लूड कर दिया, अब सिंगल बचा है ना। वो सिंगल कौन सा, तो अब ये नाम याद होने चाहिए आपको। ये किंगडम 4 तक अपन ने स्टडी कर ली। किंगडम 4 कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे अपन ने स्टडी ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अब फिर भी एक प्रॉब्लम है, वापस में आ रहा हूँ। पहले अपन ने बात की प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की, फिर बात की अपन ने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बात की, और फिर बाद में आपके ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स की बात की। इसको अपन ने यहाँ पे अभी क्लियर किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को पिछली स्लाइड में क्लियर किया। अब प्रॉब्लम ये और भी है कि इन सभी ग्रुप के अंदर एक ऐसा ग्रुप है, 4 के 4 किंगडम दिख रहे हैं, इन 4 के 4 किंगडम के अंदर अब ऐसा एक अभी भी ग्रुप प्रेजेंस है जहां पर ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स है। देखते वो ग्रुप कौन सा है, तो सीधा पकड़ेंगे किसको, प्रोटिस्टा को। देखिए इधर यहाँ पे कहा इसने, ध्यान देना, एल्गी, यहाँ पे कहा फंजाई। एल्गी में तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है तो कैसा हो गया, ये ऑटोट्रॉप्स हो गया। यहाँ पे कुछ आपके ऐसा कुछ नहीं होता है क्लोरोफिल, तो ये क्या हो गया आपके हेटरोट्रॉप्स हो गया। तो यहाँ से एक नया ग्रुप और बना, इसके बीच में यहाँ पे एक बीच में इसका किंगडम का नाम आ गया फंजाई। पूरी फंजाई को अलग ग्रुप में डाल दिया, यहाँ पे फंजाई को इंक्लूड कर दिया। समझ में आया। और इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम्स का आपके फॉर्मेशन हुआ। तो ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, बस इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को पता होना जरूरी है अपने को। तो इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के पूरे 6 किंगडम आपके डिवाइड किए गए। देखते हैं नेक्स्ट आगे, 5 किंगडम सिस्टम। तो नया किंगडम कौन सा बना, फंजाई। ठीक है, किसने दिया, बाय आर एच विटेकर 1969 के अंदर। विटेकर वाज बेस्ड ऑन द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखे एग्जैक्टली नया 4 कैरेक्टर कौन सा अपन ने पास में आया, तो अपन कहेंगे एग्जैक्ट तो 3 कैरेक्टर भी थे, बट एक कैरेक्टर में आपने यहाँ पे और जोड़ दूंगा अभी। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, मतलब सेल या तो प्रोकैरियोट्स होगी या यूकैरियोट्स होगी। सेकेंड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल या तो यूनिसेलुलर होगी या सेल मल्टीसेलुलर होगी। न्यूट्रिशन, या तो वो क्या कहेंगे अपन हेटेरोट्रॉपिक होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे, या वो आपके हेटेरोट्रॉप्स होंगे।
और फोर्थ है इकोलॉजिकल रोल, या तो वो प्रोड्यूसर होंगे, या वो कंज्यूमर होंगे, या वो आपके होंगे डिकम्पोजर्स। और इसी को अपन कह सकते हैं, ये जो वर्जन है वो वर्जन इसी का एडवांस फॉर्म है हेटेरोट्रॉप्स और आपके ऑटोट्रॉप्स का। तो जनरली तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन। जो बार बार इन तीनों कैरेक्टर्स को अपन बार बार पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो पूरे तीनों कैरेक्टर कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। देखते वन बाय वन। सबसे पहले कौन सा आ गया? मोनेरा। मोनेरा में सब कौन रख दिए? प्रोकैरियोट जितने भी थे सब डाल दिए। और प्रोकैरियोट कौन कौन से? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, माइकोप्लाज्मा, एकैरियोट मतलब वायरसेज, सब इस मोनेरा के अंदर अपन ने इंक्लूड कर दिया। अब आपको सर आपने तो इतना बोला था कि वायरस तो लिविंग सिस्टम में आता ही नहीं है, तो फिर आपने वायरस को मोनेरा में क्यों रखा? फिर देखो यूनिसेलुलर तो है ये, प्रोकैरियोट्स भी है ये, इसलिए रखा है कि जब ये लिविंग स्टेज में होगा तब की बात कर रहे हैं अपन। ये लिविंग स्टेज में होने के टाइम पर की जो स्टेज होगी उसकी बात कर रहे हैं, उस समय ये कौन सी कंडीशन में आएगा तब की अपन ये बात कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स थे, ये सब कैसे है? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, ये सब यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। एग्जांपल प्रोटोजोन्स, डायनोफ्लेजेलेट्स, डायटम्स, यूडिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स। सब पढ़ने हैं वन बाय वन, एक एक को अपन को अच्छे से क्या होता है ये अपन बाद में फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है ना? फिर माइकोटा की बात करें, सब इसके अंदर कौन आएगी? आपके फंजाई। एग्जैक्टली फंजाई इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके थर्ड प्लांटी के अंदर कौन आएगा? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं तो ये भी आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है। ओके, इसमें कौन कौन आएंगे प्लांट पे? अपन ने कहा एल्गी भी इसमें आ गई, ब्रायोफाइट्स भी इसमें आ गया, टेरिडोफाइट भी इसमें आ गया, जिम्नोस्पर्म इसमें आ गया, एंजियोस्पर्म इसके अंदर आ गया। आपके पढ़े थे क्या होते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म? शायद आपको याद नहीं है। ओके, ये सब अपन ने वन बाय वन क्लियर किया, अच्छे से क्लियर किए। फिर एनिमिलिया के अंदर सभी के सभी एनिमल्स को अपन ने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया ये। ओके, अब देखिए ये वापस कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये पूरा जो फायर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हुआ है वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? तो अपन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, वो है न्यूट्रिशन। देखा ना, हेटेरोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स। अपन ने पहले भी कहा कि दो जो पहले आपके कैरेक्टर थे, प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर प्लस यूनिसेलुलर, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को तो अपन ने पहले ही निपटा दिया था, पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अभी जो नया आपके सिस्टम पढ़ना, नया जो कैरेक्टर थर्ड था वो कहाँ किसके अंदर आइडेंटिफाई हुआ, किसके अंदर आपके प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हुआ, तो उसका नाम क्या देंगे अपन? नाम देंगे आपके द लिविंग वर्ल्ड, या देंगे 5 किंगडम सिस्टम्स के अंदर। आप देखें किंगडम नंबर फर्स्ट मोनेरा। मोनेरा के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है और एब्जॉर्प्शन, दोनों प्रोसेस होते हैं। फोटोसिंथेसिस के तो इसके अंदर सब बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपके क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, इसलिए ना इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अपन पढ़ेंगे बैक्टीरिया को, सल्फर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो केमिकल्स के थ्रू भी अपना फूड बना सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अपन कह सकते हैं, कीमोसिंथेसिस रिएक्शन भी अपन कह सकते हैं। तो इसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है और बाद में एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा के अंदर भी आपके फोटोप्लैंक्टन होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। तो इसमें कहेंगे एब्जॉर्प्शन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होती है और इजेक्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब कहेंगे अपन फंजाई पार्ट है, फोटोसिंथेसिस है मतलब प्लांट पार्ट है, और इंजेक्शन है मतलब एनिमल पार्ट है। तो इस वजह से कहते हैं कि प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिससे तीनों का फॉर्मेशन हुआ है, फंजाई का, प्लांटी का और एनिमिलिया का, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन पे बात करें तो। देखिए यहाँ पर
एब्जॉर्प्शन की बात की अपन ने, तो नाम दे दिया अपन ने किंगडम फंजाई। फंजाई क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, केवल खाना नहीं खाती है, वो केवल एब्जॉर्ब करती है। तो एग्जांपल दे मैक्रो फंजाई, आपके माइक्रो फंजाई दोनों आ गए। फिर सेकंड है फोटोसिंथेसिस की बात करें अगर अपन, तो फोटोसिंथेसिस में एग्जांपल देंगे किंगडम प्लांटी। क्या नाम देंगे? किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी की बात करें तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है इसके अंदर। मैक्रो एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब इसके अंदर आ गए। लेकिन अगर बात करें इंजेक्शन, एनिमल्स खाना खाते हैं, माउथ से है ना इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया आपके इंजेक्शन और एनिमिलिया, जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट आएंगे। तो मैं समझ सकता हूँ अब तक पूरा जितना भी अपन ने पढ़ा है परफेक्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल मुझे आप है ना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपका कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर।